पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मथुरा मस्जिद को लेकर के तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जहां मथुरा मस्जिद को लेकर के महज प्रशासन की कहूं, चाहे सरकार की कहूं, चाहे हिंदूवादी संगठनों की कहूं, तो महज एक ड्रामेबाजी चल रही है। जहां 6 दिसंबर को हिंदू महासभा के द्वारा ये ऐलान किया गया कि हम ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखेंगे, मूर्तियां रखने का ऐलान किया गया। उसके बाद धारा 144 जो है वो लगा दी गई है और धारा 144 लागू होने के बाद कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं प्रशासन की नीतियों पर। यहां महज धारा 144 लागू कर देने से कुछ हल निकलने वाला नहीं है। यहां उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डालने की जरूरत है जो देश की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर यह प्रशासन द्वारा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि धारा 144 लागू कर दी गई है, अब कुछ होने वाला नहीं है। तो वहीं आज से लगातार जो है ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है वेकअप फॉर मथुरा मस्जिद। मथुरा मस्जिद को लेकर के ट्विटर पर हैशटैग चलाया जा रहा है कि अब उठ जाओ, क्योंकि मथुरा मस्जिद के लिए जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो देश के लिए घातक है। क्योंकि हिंदू महासभा ने मथुरा मस्जिद को बाबरी मस्जिद बनाने की ठान ली है और प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है उन लोगों को बाकायदा गिरफ्तार करने के। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, पर सवाल अब उन लोगों से भी बन रहा है जो देश के सभ्य समाज में होने का दावा करते हैं, जो बाबरी मस्जिद के लिए तमाम दलीलें, तमाम ज्ञान देते हुए नजर आ रहे थे कि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद जो है वो अयोध्या वालों को दे दी नहीं चाहिए। और अब कहां है वो सभ्य समाज जहां ईदगाह मस्जिद को दोबारा से शहीद करने की बात जो है कही जा रही है हिंदू महासभा द्वारा। तो तमाम दोगलों की जो एक टोली है वो खामोश बैठी हुई है मथुरा मस्जिद पर, और सवाल हमारे उलेमाए दीन से भी चल रहा है कि आखिरकार वो लोग इस पूरे मुद्दे पर अभी तक क्यों खामोश हैं? क्या दूसरी बाबरी मस्जिद शहीद होने का इंतजार किया जा रहा है? ये तमाम सवाल जो हैं उसे लेकर के मैं मथुरा मस्जिद में क्या पूरा प्रोपागेंडा चल रहा है उसे आप लोगों के सामने रखूंगा। एक एक कर सारी चीजों को आपके सामने रखने जा रहा हूं, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब मथुरा में आखिरकार चल क्या रहा है इसके बारे में नजर डालते हैं। आपको बता दें, यूपी के मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा की घोषणा के बाद सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। महासभा ने घोषणा की थी कि मथुरा में एक प्रमुख मंदिर के पास मस्जिद है जहां पर भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस खबर के बाद से मथुरा के अफसरों में हड़कंप मच गया है। शहर के कुंभ में शांति भंग की आशंका के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम नवनीत सिंह चहल ने कहा है कि मथुरा में किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक और दक्षिणपंथी संगठन नारायणी सेना ने कहा है कि वे मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर विश्राम घाट से श्री कृष्ण जन्म स्थान तक मार्च निकालेंगे। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने मथुरा कोतवाली में नारायणी सेना के सचिव अमित मिश्रा को हिरासत में ले लिया है, जबकि संगठन का दावा है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव को लखनऊ में हिरासत ले लिया गया है। चहल ने कहा है कि उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के साथ दोनों धार्मिक स्थलों कटरा केशव देव मंदिर और शाही ईदगाह की सुरक्षा की समीक्षा की है।
उन्होंने कहा है कि महासभा ने मस्जिद में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया है। चहल ने कहा है कि शांति भंग करने वाले किसी भी कार्यक्रम को अनुमति देने का सवाल नहीं उठता। हिंदू महासभा की नेता राजश्री चौधरी ने पहले कहा था कि उनका संगठन 6 दिसंबर को जगह पर शुद्ध करने के लिए महाजलाभिषेक के बाद शाही ईदगाह में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करेगा। ये तारीख 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद के स्थल अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस का प्रतीक है। शाही ईदगाह के अंदर अनुष्ठान करने के लिए महासभा की धमकी ऐसे समय में आई है जब स्थानीय अदालतें 17वीं शताब्दी की मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई कर रही है। जहां एक तरफ तो आप लोगों ने साफ तौर पर देखा हिंदू सेना के लोगों की गिरफ्तारी जारी है, पर हिंदू महासभा संगठन जो उसने ऐलान किया है उन लोगों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। धारा 144 लागू कर दी गई है और धारा 144 लागू होने के बाद सांप्रदायिक माहौल लगातार खराब करने की कोशिश जो है वो हिंदूवादी संगठनों द्वारा लगातार जारी है, जो सवालों के घेरे में है। क्योंकि एक बाबरी मस्जिद को 1992 में हमने शहीद होते हुए देखा था, जहां तमाम कार सेवक पहुंचते हैं और मस्जिद को शहीद कर देते हैं। तब की सरकार के जुमले को देखते हुए योगी हुकूमत द्वारा और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा यह ऐलान किया जाता है कि पहले की सरकारों ने कार सेवकों के ऊपर जो है गोलियां बरसाई थी और अब जो है कार सेवकों के ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। जब खुला अल्टीमेटम दिया जाता है तो हिंदू महासभा द्वारा जो है वो ऐलान कर दिया जाता है, और महज इसलिए सारी चीज हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हिंदू मुस्लिम करके देश को और प्रदेश को बांटने की लगातार कोशिशें जारी हैं। पर इसी को लेकर के तमाम सोशल एक्टिविस्ट द्वारा सोशल मीडिया पर यानी कि ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया गया, वेकअप फॉर मथुरा मस्जिद, जिसमें लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। शहनवाज अंसारी लिखते हैं, वो दोगले याद हैं जो कहते थे मुसलमानों को आगे बढ़कर बाबरी मस्जिद हिंदुओं के हवाले कर देनी चाहिए ताकि ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म हो और गंगा जमनी तहजीब बची रहे। घबराइए नहीं, वो फिर मथुरा मस्जिद के खिलाफ भी अपनी इसी प्रोपेगेंडा के साथ आप लोगों को मिलेंगे। इसी के साथ साथ तस्दीक हुसैन कहते हैं, वो अच्छे वाले बहुसंख्यक कहाँ हैं? फिर से एक मस्जिद के साथ वही सब कुछ दोहराया जा रहा है। वो इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले बहुसंख्यक किधर गए जो बोलते हैं कि 2 से 4% ही ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि तो आप उनके खिलाफ बोलते क्यों नहीं हैं? इसी के साथ साथ जैनब जेबा लिखती हैं कि अगर बहुसंख्यक सच में मुस्लिमों से खौफ खाता है और अपने आप को खतरे में समझता है तो बार बार हमें क्यों उकसाया जा रहा है? क्या तुमने हमारी तारीख नहीं देखी? हम अमन से रहना चाहते हैं, फिर क्यों हमें हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है? वेकअप फॉर मथुरा मस्जिद। इसी के साथ साथ जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि हिंदी महासभा ने मथुरा की मस्जिद में कृष्ण की मूर्ति रखने की धमकी दी है। प्रशासन ने मथुरा में धारा 144 तो लागू की है, लेकिन हिंदू महासभा के किसी भी गुंडे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमसे बाबरी मस्जिद भी छीनी गई, अब अन्य मस्जिदों को भी छीनने की कोशिश लगातार जारी है। तो वहीं आयशा खान लिखती हैं कि क्या करिएगा, किसानों पे कानून थोपा गया तो वो धरने पर बैठ गया, सारी पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ आ गई, पर क्या मुसलमान ने कोई प्रोटेस्ट किया? जान दी, मुसलमान सिर्फ आपस में ही लड़ना जानते हैं। वहीं मोहम्मद तनवीर लिखते हैं, मथुरा की मस्जिद में मूर्ति रखने जा रहे हिंदूवादी संगठन के लोग, क्या हम चुपचाप तमाशा देखें? अगर नहीं तो हैशटैग में हिस्सा लीजिए। ले जुल्म के खिलाफ मुंह खोलेगा कौन? हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? वेकअप फॉर
मथुरा मस्जिद, ये तमाम तस्वीरें जो हैं मथुरा मस्जिद को लेकर के सामने आ रही है, जहां लोगों का सवाल यही है कि जिन्होंने धमकी दी उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और धारा 144 लागू करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम शांति भंग नहीं होने देंगे। और हमने ये देखा है दिल्ली दंगे के दौरान भी कि धारा 144 लागू करने के बाद भी किस तरीके से मस्जिदों को टारगेट किया गया। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनावी माहौल को गरमाने के लिए हिंदूवादी संगठन द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है, पर पुलिस प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बाज़ाब्ता खानी पूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिरकार जो लोग नारा दे रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम कब करेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।